बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा यानी ख़ित्ते का चौधरी बना बैठा था, लेकिन अब उसकी चौधराहट बस एक झटके की मार थी और वो ख़त्म हो गई है। यह नाज़रीन, पहले तो कनाडा की जानिब से, उसके बाद अमेरिका की जानिब से, अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके बाद बरतानिया ने भी भारत के कान लाल कर दिए हैं। वो नरेंद्र मोदी जो समझ रहा था कि वो G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस और उसके मुख्तलिफ माहदे जो मकबूजा कश्मीर में वो करेगा और दुनिया को वो अपना फाशिस्ट चेहरा जो है वो नहीं दिखा पाएगा और अपने चेहरे को छुपाए रखेगा, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसके साथ ही सिखों ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया है। यह नाज़रीन आज़ाद खालिस्तान बनने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, यूँ लगता है कि कश्मीरी और दीगर भारत के अंदर रहने वाली अक़लियतों की बद्दुआएं नरेंद्र मोदी सरकार को लग गई हैं। नरेंद्र मोदी जो कि एक ज़ालिम और एक इंतहाई ऐसी हुकूमत है जिसने ख़ित्ते के ममालिक का जीना दो भर कर रखा है, लेकिन अब बिलाखिर अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी पड़ी है, तो वो G20 कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने अब बहुत ही लंबे चौड़े प्लान करके रखे हुए थे, वही उसके गले का फंदा साबित होने जा रही है। ये नाज़रीन, भारत को सिख रहनुमा जो है उसे कत्ल करना कनाडा में बहुत महंगा पड़ गया है। कनाडा के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने भी भारत के ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम उठा लिया है, और इसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। नाज़रीन, पहले भारत ये समझ रहा था कि जी देखें वहाँ पे इंडियन नजाद जो है वो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक बरतानिया के अंदर। पहले तो ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के साथ हम मामलात को यानी तिजारत को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी नहीं करेंगे। ये G20 से एक दिन पहले उसने एलामिया जारी किया था, जबकि दूसरी जानब कनाडा के जो वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जब इसको बेनकाब किया, भारत के फाशिस्ट चेहरे को बेनकाब किया कि भारत दीगर ममालिक के अंदर दरअंदाजी करता है, दहशतगर्दी करता है, और भारतीय इंटेलिजेंस का ऑफिसर जो कि रा का ऑफिसर था वो वहाँ पर एक सफारतकार के तौर पे काम कर रहा था कनाडा के अंदर, तो उन्होंने कनाडा से उसको निकाल दिया है, जिससे भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन जो अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA ने कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारे की मदद की और एक लंबी चौड़ी तहकीक के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंतहा पसंद हुकूमत वो दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। और नाज़रीन, इस ख़बर से काफ़ी ज़्यादा भारत को शौक़ लगा है कि अमेरिका ने जिसको वो अपना बहुत बड़ा इत्तेहादी समझता था, अब अमेरिका जो है उसने इसके कान लाल किया और कनाडा के साथ मिलकर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये तहकीकात की और रिज़ल्ट ये निकला कि भारत जो है वो दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ी अजीबोगरीब ख़बर नहीं है। पाकिस्तान पहले भी आलमी सतह पर यह बताता जा रहा है कि भारत जो है वो फाशिस्ट है, इसका चेहरा जो है वो बेनकाब करने के लिए डोजियर भी दीगर ममालिक की तरफ भिजवाए गए, लेकिन नाज़रीन किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी, क्योंकि मामला कश्मीरी मुसलमानों का था या फिर वहाँ पे भारत में पिसने वाली अक़लियतों का, जिसके बारे में भारत कहता था ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन नाज़रीन, अब जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने कहा जी कि ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है और अब हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके सफ़ीर को तो निकाल दिया और उसके बाद इन्होंने भी उनका सफ़ीर निकाला। अब दूसरी जानिब अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये जो तमाम ममालिक हैं, बरतानिया, इन्होंने कहा है कि जो कनाडा के अंदर सिख रहनुमा का कत्ल करने वाले हैं उनको बेनकाब करके जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। यानी कि भारत को नंगा करने का फुल टाइम प्रोग्राम बन चुका है। भारत की जानिब से आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की गई, लेकिन अब जो है वो नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो कनाडा है उसके साथ जो है तमाम मगरबी ममालिक इकट्ठे हो गए, ख़ास तौर पर जो 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है जिसमें अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और शामिल है। उसके अलावा
जो कनाडा है ये भी उसमें शामिल। ये 5 आइज़ प्रोग्राम जो है इन्होंने मुश्तरका ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था, जिसमें पता चला कि जो सिख रहनुमा 45 साल प्रदीप सिंह, उनको 18 जून को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। एक मंदिर के बाहर वो उस वक्त खड़े हुए थे। भारत इस वक्त बेनकाब हो चुका है और गुरप्रीत सिंह पन्नू जो है उन्होंने, जो कि इस वक्त आज़ाद खालिस्तानी तहरीक के रहनुमा हैं और कनाडा में मुकीम है, उन्होंने ऐलान किया है कि अब भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। पूरी दुनिया में सिख रहनुमा जो है वो सिख फॉर जस्टिस तंजीम वो मुजाहरे कर रही है भारत के ख़िलाफ़, और आलमी सतह पर इस बात में काफ़ी ज़्यादा अब उनको जान नज़र आना शुरू हो गई है कि हाँ बिल्कुल सिख हकीकत में मबनी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और अपने अलहदा वतन के लिए मुतालबा कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब सिखों ने बड़े ही खामोशी से 1984 के गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट के बाद बिल्कुल खामोशी से बाहर के ममालिक में जाकर वहाँ पे अपने आप को मजबूत किया, और इतना मजबूत किया कि अब वो अगर वहाँ पे एहतजाज करते हैं तो मोदी सरकार अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर बिल्कुल उस एहतजाज को न रोक पाती है, बल्कि अब तो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट खड़ी हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब उन्होंने जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है उसको एक नई जान मिली है। उन्होंने कहा है जी कि अब भारत टूटेगा और आज़ाद खालिस्तान बन के रहेगा, पंजाब जो है वो आज़ाद खालिस्तान बनेगा। और जो ताकत के बलबूते पर इन्होंने सिखों को, दीगर अक़लियतों को दबा के रखा हुआ था, वो अब नहीं चलेगा, वो ज़ोर ज़बरदस्ती अब नहीं चलेगी, भारत को अब सबक सिखाना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मेजर गौरव आर्या, आपको पता है कि बड़े मशहूर है भारत के अंदर, और ख़ास तौर पे जो बंदा ज़्यादा वो बोल रहा होता है या बड़ी वो बातें कर रहा होता है दीगर ममालिक के हवाले से, तो आज जो है वो बाजू जो है वो यूं यूं करते हुए जब अपना व्लॉग कर रहे थे तो उन्होंने यूं यूं करके उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो तुम हमें जानते नहीं हो, जब हम अपनी आई पे आ गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो बेहतर यही है कि तुम वहाँ पे जो आज़ाद खालिस्तानी लोग हैं उनको पटा डालो, न सिर्फ पटा डालो, उनको जलील करो हमारे कहने पे, और उनको जलील करोगे तो गिरफ्तार करने की बजाय उनको जलील करो और फिर मार दो, तो फिर हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि यही वो आलमी इदारे हैं जो पाकिस्तान के कहने पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। अब इन्हें पता चला है कि किन को इन्होंने पाला है, जो अब उनको ही उसी तरह से काटना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल जस्टिन ट्रूडो को जो है वो मेजर गौरव आर्या जो है वो धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय मीडिया पर भी इसी तरह से मुंह से झाग निकालते हुए अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब आलमी इदारे जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है वो इक़दाम करने के बारे में शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, वहाँ पर पाकिस्तान के पास बड़ा गोल्डन चांस कि पाकिस्तान जो है वो इसको भरपूर तरीके से भारत की जो आलमी दहशतगर्दी है उस पर तवज्जो दे और उसको हाईलाइट करे, मज़लूम कश्मीरियों के बारे में बातचीत की जाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान चूँकि ख़ुद ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो मामलात हैं उसमें फंसा हुआ है, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है। अगर पाकिस्तान सफारती महाज पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता तो ये इस वक्त बड़ा गोल्डन चांस था। पहले भी दुनिया के पास डोजियर मौजूद हैं, अब भारत जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। आज़ाद खालिस्तान तहरीक एक नए रुख की जानिब बढ़ रही है, और मोदी सरकार जिसने अरबों रुपया लगाकर भारत का बड़ा रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, अब उसका गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। गुजरात का वो मोदी कसाई जिसने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था जब वो गुजरात का वज़ीर आला था और अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उस पर पाबंदी उठा ली गई। अब लगता है कि मोदी पर फिर आलमी बड़े पैमाने पर पाबंदियाँ लगने वाली हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।